अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट वीक जो है वो चैप्टर 3 अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म कर लिया था और आज हम चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन का आगाज़ कर रहे हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे चैप्टर में वो सारा यही है कि तकरीबन 90% चैप्टर जो वो डेरिवेशंस पर कंसिस्ट करता है, ठीक है। और पढ़ना बेसिकली ये है इस चैप्टर में कि मोशन जो है वो 2 डायमेंशन में कैसे होता है। मोशन इन 2 डायमेंशन को समझने के लिए सबसे पहले जो चीज़ समझने वाली है यहाँ पर वो है प्रोजेक्टाइल, ठीक है। प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो अगली स्लाइड में देखेंगे बेटा प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। जी, आपसे कह रहे हैं बेटा कि प्रोजेक्टाइल क्या चीज़ है, कि प्रोजेक्टाइल आपके पास की डेफिनेशन लिखी हुई आ रही है आपकी स्क्रीन पे सामने, कि आपसे कह रहे हैं अ बॉडी थ्रोन एट सम एंगल थीटा अबव और बिलो द हॉरिजॉन्टल सच दैट थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन π/2। π/2 का मतलब क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। एंड मूव फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। देखो अभी इसकी अगली स्लाइड में जो डायग्राम मौजूद है उससे और डीपली मैं समझा दूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी एक ऐसी बॉडी, चाहे वो बॉल हो, चाहे वो रॉकेट हो, चाहे वो मिसाइल हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो कि वो जिसको आप फेंकें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से, और जैसे थ्रो करेंगे ना आप, लेट सपोज ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मैं बना के दिखा दूँ थोड़ा सा रफली आप लोगों को डायग्राम, अगर आप लोगों को समझ में आए तो। देखें बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके पास ये एक जो है वो फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये आप कोई बॉडी जो है वो थ्रो करते हैं इस तरीके से, ये आ गया, ये एरो आ गया, मतलब बता रहा है कि बॉडी ने फ़्लाइट ली इस तरीके से, सही है। अच्छा, बॉडी ने फ़्लाइट लेने का मतलब क्या है कि बॉडी ने जो है वो मोशन शुरू किया ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस का थीटा एंगल बनाकर। अब ये जो एंगल है, या ये एंगल जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा और π/2 मतलब होता है 90 डिग्री। देखें जो आपके पास एंगल्स के यूनिट हैं वो 2 यूनिट्स हैं, एक होता है रेडियंस और एक होता है डिग्री सिस्टम, ठीक है। तो π/2 जो है बेसिकली 90 डिग्री के बराबर होता है। ये सब कुछ कैसे होता है, रेडियंस क्या होता है, डिग्रीज क्या होता है, ये इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के मिड में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना याद रखिए कि ये π/2 का मतलब क्या है, 90 डिग्री है। π/2 रेडियंस में 90 डिग्री के इक्वल होता है, सही है। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि कैसी बॉडी जो कि थ्रो की जाए किसी न किसी एंगल पे, वो एंगल जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल से बन रहा होगा, और एंगल कितना होगा, 0 से जो है वो बड़ा होगा, 90 से जो है वो 90 डिग्री ये बनेगा, 90 से छोटा होगा, और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो फ्रीली मूव कर रहा है, यहाँ से जो शुरू होगा मोशन और चलते 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 यहाँ आके ड्रॉप हो जाएगा, जस्ट लाइक अ सेमी सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है। जैसे आपका डी होता है ना, प्रोटेक्टर होता है, यूँ समझिए कि डी का जो 0 डिग्री है, सही है, वहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ, 180 पर आके ख़त्म हो गया। ये बेसिकली क्या क्या होता है, ये बॉडी क्या कहलाती है, जो हॉरिजॉन्टल से बिलो या अबव फेंकी जाए किसी न किसी एंगल पर, और वो एंगल क्या हो, 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, या π/2 से छोटा हो, और जाहिर है कि जब मूव कर रहा होगा तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा होगा, तो ऐसी बॉडी क्या कहलाती है, प्रोजेक्टाइल कहलाती है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, आइए अगले टॉपिक में देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या है, आपसे कह रहे हैं द मोशन इन विच अ बॉडी हैज कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बट वेरिएबल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, अब देखें, फर्ज कर लीजिए कि बॉडी यूँ चलना शुरू हुई, चलते 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 यहाँ आ गई, इसका जो साया है, प्रोजेक्टाइल के बेसिकली जो लघवी मायने हैं ना वो साये के होते हैं, ठीक है। इसका जो साया वो इस तरीके से मूव कर रहा होगा, बॉडी बज़ाहिर ऐसे मूव कर रही है, इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन जो साया है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा। तो बॉडी की वेलोसिटी मुसलसल चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज हो रही है, बॉडी की वेलोसिटी मुसलसल चेंज हो रही होगी। अगर मैं इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स कर दूं, ठीक है, और उन कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं आप लोग। एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेसिकली एक्स एक्सिस से बनता है और वर्टिकल कंपोनेंट बेसिकली वाई एक्सिस से बनता है। तो जब बॉडी ऐसे मूव करती हुई जा रही होगी, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मुसलसल वाई एक्सिस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। पहले वाई एक्सिस यहाँ था, फिर मुसलसल चेंज आ रहा है। अगर यहाँ से मैं मुसलसल देखता रहूँ पॉइंट को, तो वाई एक्सिस पे मुसलसल चेंज होता रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस पे क्या है, सेम रहेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वाई एक्सिस मुसलसल चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या हो गया कि ऐसा मोशन जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे, और जो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो मुसलसल चेंज होता रहे, ऐसा मोशन क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ये और अच्छे समझ में आ जाएगा अभी जो नेक्स्ट में डायग्राम मौजूद है उसके अंदर बेटा, ठीक है।
तो आई होप सो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के डेफिनेशन समझ में आ गई। कोई पूछे तो उसे कह देना ऐसा मोशन के सर जिसके अंदर वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास चेंज होता रहेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ठीक है, कुछ असम्पशंस हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते वक्त हमें लाजम याद रखनी होती हैं। वो असम्पशंस क्या हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं बेटा। अच्छा, असम्पशन से पहले जो है वो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स वैसे मैंने बताई थी प्रोजेक्टाइल पढ़ाते हुए आप लोगों ने, फिर भी एग्जाम्पल एक बार देख लें, लिखने को पेपर में आ गई तो लिख लीजिएगा ये वाली एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है? मोशन ऑफ फुटबॉल किक बाय प्लेयर। देखा होगा आपने, जब कोई भी फुटबॉलर जो है वो फुटबॉल को किक मारता है तो फुटबॉल ऐसे उड़ते हुए जाती है और दूर जाके बाउंस कर जाती है ज़मीन के ऊपर। तो पहली एग्जाम्पल तो ये हो गई। दूसरी एग्जाम्पल आपके पास क्या हो गई? मोशन ऑफ अ बम रिलीज्ड और फॉर्म हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग एरोप्लेन। ठीक है, अगर ऐसे कोई आपके पास एरोप्लेन जा रहा है स्ट्रेट डायरेक्शन में, ऐसे कोई एरोप्लेन जा रहा है स्ट्रेट डायरेक्शन में, इस तरीके से जब वो बम फायर करेगा तो वो ऐसे आके गिरता है, ना कि स्ट्रेट नीचे आगे गिरता है। कभी भी स्ट्रेट नीचे आके नहीं गिरता, बल्कि कैसे गिरता है? आके प्रोजेक्टाइल मोशन में आके गिरता है। आई बात समझ में आ रही है आप लोगों की? अक्सर देखा भी होगा, देख लीजिएगा वीडियो क्लिप्स खोल के, कि जब भी फाइटर प्लेन बम फायर करते हैं तो वो हमेशा जो प्रोजेक्टाइल जो बम आके गिरता है कि नीचे ग्राउंड पर, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट अप नीचे नहीं आता, बल्कि थोड़ा सा वो कर्व डायरेक्शन में नीचे आता है। तो जो बम बेसिकली क्या है इस सिनेरियो में? प्रोजेक्टाइल होता है। तो अच्छा, जैसे मैं तस्करा किया था कि असम्पशंस होती हैं कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए, वो 3 असम्पशंस हैं, जरा देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। अच्छा बेटा, क्या असम्पशंस क्या हैं? देखें, सबसे पहले असम्पशन ये है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट ओवर द रेंज ऑफ मोशन इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। मतलब क्या है कि जब आपका प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होता है उस वक्त से लेके जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, ग्रेविटी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, होती है कांस्टेंट। ठीक है, और जब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो हमेशा उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? जाहिर है ग्रेविटी की डायरेक्शन जो होगी वही डायरेक्ट उसकी क्या होगी? डायरेक्शन किसकी होगी आपके पास? प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शन होगी। क्यों होगी प्रोजेक्टाइल डायरेक्शन डाउनवर्ड? क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन कैसी होती है बेटा? डाउनवर्ड होती है। और स्टार्ट से लेके एंड तक ग्रेविटी की वैल्यू कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। जाहिर है दुनिया के अंदर काम हो रहा है तो दुनिया में हवा भी है, लेकिन हम हवा का जो दबाव है, हवा की जो अपोजिशन है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस जो है, उसको हम काउंट नहीं करते। ठीक है, और जो तीसरी बात क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट अफेक्ट द मोशन। यानी जाहिर है ज़मीन भी घूम रही है, ज़मीन घूमने से इफेक्ट आना चाहिए मोशन के ऊपर, लेकिन हमारी असम्पशन ये है कि इफेक्ट रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट जो प्रोजेक्टाइल पे नहीं आता। सही है, ये 3 असम्पशन अक्सर और बेशतर पेपर में पूछ लेते हैं, तो बेटा याद रखिएगा इन तीनों असम्पशंस को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद छोटी सी एक्सप्लेनेशन है कि उसी एक्सप्लेनेशन में डायग्राम भी है और उससे बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों को। देखें एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहे हैं आपसे, कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल शॉट विद द वेलोसिटी v नॉट। v नॉट का मतलब क्या है कि फ्लाइट वेलोसिटी जो ज़मीन से छोटी जिस वेलोसिटी से, वो v नॉट है। जाहिर है जब वो ज़मीन से उठा है तो हॉरिजॉन्टली उसने एंगल बनाया होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, वो जो एंगल बनाया उसका नाम क्या है? थीटा है। इनिशियल वेलोसिटी बोले या फ्लाइट वेलोसिटी बोले, वो क्या है? v नॉट है। हम उसको 2 कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं। वो 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे पास हैं? जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग है वो हमने उसका नाम दे दिया v नॉट x, और जो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है उसका हमने नाम दे दिया v नॉट y। ठीक है, डायग्राम में साफ साफ नजर आ रहा होगा, ये देखिए डायग्राम मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। ये जो पर्पल वाला पॉइंटर बेसिकली है, ये क्या दिखा रहा है कि फ्लाइट वेलोसिटी है, ये v नॉट होगी। ठीक है, और ये इसने जो है वो क्या बनाया? एंगल थीटा बनाया। जब कंपोनेंट्स को रिजॉल्व किया तो एक बना v नॉट x और एक बना v नॉट y। ठीक है, अब देखो जैसे आगे जाते जा रहे हो, ठीक है, तो जो तुम्हारा v नॉट y की वैल्यू है उसकी डायरेक्शन देख रहे हो मुसलसल क्या हो रही है? चेंज हो रही है। v नॉट y की डायरेक्शन मुसलसल क्या हो रही है? चेंज हो रही है। पहले यहाँ थी, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ ऐसी हो गई, इस तरफ हो गई। ठीक है, फिर इस तरफ हो गई, फिर इस तरफ, मुसलसल जो है v नॉट की डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। लेकिन v नॉट x जो है वो हर सूरत क्या है? सेम है। v नॉट x ऐसा बेटा सेम है हर सूरत। पहले जो है वो ऊपरी जानिब था, उस वक्त क्या आ गया? नीचे की जानिब आ गया वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। लेकिन जो v नॉट x है वो थ्रू आउट द मोशन सेम है। देखो यहाँ भी सेम है। ठीक है, यहाँ भी जो है यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, हर जगह v नॉट x की डायरेक्शन जो है वो सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो आगे कुछ टाइम गुजरने के बाद जो v नॉट y है वो vy बन जाता है। ठीक है, और vy को हम vfy भी कहते हैं इसके अलावा। सही है, और जो vx है, चाहे वो vx हो, चाहे वो vix हो, चाहे वो v नॉट x हो, चाहे वो vfx हो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हो या कुछ टाइम गुजरने के बाद वाली वेलोसिटी हो अलोंग x डायरेक्शन, या फाइनल वेलोसिटी हो अलोंग x डायरेक्शन, तो वो तमाम की तमाम क्या होती है? कांस्टेंट होती है, एक ही वैल्यू आती है। ठीक है बेटा, और रेंज बेसिकली क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? रेंज होता है। सही है, अच्छा, अब इसका कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए कि सर हम निकालना चाहें फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस या फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, उसका फॉर्मूला होना चाहिए कोई ना कोई। ठीक है, तो 3-4 स्टेप्स हैं। फाइनल वेलोसिटी वजह तो फॉर्मूला क्या होता है? vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at होता है। तो उसी को रेफरेंस बनाते हुए हमने क्या किया?
फॉर्मूला बनाया। लेकिन उससे पहले एक बात और कि आप पढ़ कर आए थे मैट्रिक में, जो एफ एक्स का फॉर्मूला था, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड होती है बेसिकली, उसके साथ क्या लगता है, कॉस थीटा लगता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड होती है उसका क्या लगता है, साइन थीटा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हमने सिलसिला किया है, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को शो हो जाएगा। देखें यहाँ हमने क्या किया, कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर गिवन एज, यहाँ आपको कह रहे हैं कि वी नॉट एक्स जो है वी नॉट कॉस थीटा के बराबर है, एक्स हटा तो कॉस थीटा लग गया, और वी नॉट वाई अंडरस्टूड है कि किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जो मैं फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एयर रेजिस्टेंस भी जो है वो नेग्लिजिबल है और रोटेशन है, कि यूँ समझें कि सारी की सारी असम्पशंस जो हैं वो एप्लीकेबल हैं, तो कुछ टाइम गुजरने के बाद जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो क्या होगी, देखें उसको हमने क्या फर्ज कर लिया, वी एक्स फर्ज कर लिया। ठीक है, कुछ टाइम गुजरने के बाद जो वेलोसिटी हमने कंसिडर किया वो वी एक्स ली है। वी नॉट एक्स बेसिकली क्या थी, वी नॉट एक्स हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग वेलोसिटी थी, तो ये क्या होगा, फॉर्मूला इसका वी नॉट कॉस थीटा ही होगा। अगर मैं यहाँ पे वी आई एक्स भी लिखूँ, वी एफ एक्स भी लिखूँ, तो उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा ही होगा। सही है, क्योंकि क्या होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। अगर बात करें वर्टिकल कंपोनेंट की, तो वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होता है, वर्टिकल वेलोसिटी विल डिक्रीज ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। ये बात याद रखिएगा कि अपवर्ड मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होती है और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद जीरो जाती है। पीछे डायग्राम में देखा भी होगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ था, वी आई वाई या वी वाई सॉरी क्या लिखा हुआ था, जीरो लिखा हुआ था फाइनल। और जब नीचे आ रही होती है तो कैसी हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमने किससे रिप्रेजेंट किया, वी एफ वाई से रिप्रेजेंट किया। वी एफ वाई से रिप्रेजेंट कर लो या वी वाई से रिप्रेजेंट कर लो, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। सही है बेटा। अच्छा, अब एक और एग्जांपल मैं इसकी देता चलूँ प्रोजेक्टाइल मोशन की। ये हमेशा याद रखिए ये बात कि वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होती है ड्यूरिंग अपवर्ड और इंक्रीज होती है ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। आपने देखा होगा कि सिंधबाद में, जो सिंधबाद नीपा चौरंगी पे मौजूद है, वहाँ पर एक राइड है बोट वाली। ठीक है, वो बोट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में चल रही होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही होती है, जा रही होती है, जा रही होती है। जो गए सिंधबाद उन्होंने देखी होगी, और उस वक्त क्या होता है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है, लेकिन जैसे ही वो जाती है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर तो वो रुकती है थोड़ी देर के, फिर तेजी से नीचे के पानी में गिर जाती है। ठीक है, क्योंकि जब तक ऊपर जा रही थी तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन डिक्रीज हो रही थी, और जैसे ही ऊपर जाके पीक पे पहुंची तो वो थोड़ी देर के रुकती है, यानी कि कैसा हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया, फिर नीचे तेजी से आती है। तो इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे तो हमेशा कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा आप लोगों को। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, वो क्या होता है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्टिकल मोशन की, तो वाई लगा दिया, वाई लगा दिया, वाई लगा दिया। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों के। कुछ टाइम गुजरने के बाद जो वी एफ वाई है, हमने चूंकि कुछ टाइम गुजरने के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को वी एक्स, तो वर्टिकल वेलोसिटी को क्या कहेंगे, वी वाई कहेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने सारे असम्पशन नीचे लिख दिए हैं। वी एफ वाई को मैंने वी वाई कहा, वी आई वाई को जो है मैंने क्या कहा है, वी नॉट वाई की फ्लाइट वेलोसिटी कहा हुआ है, और वी नॉट वाई का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट साइन थीटा होता है, यहाँ से पता चला मुझे। ठीक है, और ए वाई की वैल्यू माइनस जी, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी बॉडी ऊपर जा रही है, इस वजह से। ठीक है, ये तमाम की तमाम इसमें पुट करवा दो, आंसर तुम्हें मिल जाएगा। वी एफ वाई की जगह क्या आ जाएगा, वी आई वाई आ जाएगा, वी आई वाई की जगह क्या आ जाएगा, वी नॉट साइन थीटा आ जाएगा, और ए वाई टी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जी टी आ जाएगा। तो यही हुआ। तो ये देखें आपके पास इक्वेशन बन गई, वी वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। ये अपवर्ड मोशन के लिए, जब अब डाउनवर्ड होगा तो डाउनवर्ड मोशन के लिए हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड मोशन के लिए माइनस जी टी जो है प्लस जी टी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका लेक्चर वो है जो है एंड हो गया। कोई सवाल हो, कि कॉन्सेप्ट बेटा समझ में ना आया हो तो मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद अपनी लाइव सेशन से, ट्यूसडे को जो आपका होना है, और उसमें डेरिवेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की, तकरीबन 6 डेरिवेशन है, वो हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर बेटा।